नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली में 4 महीने के लिए बैन होगी डीजल वाहनों की एंट्री। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठाने जा रही कदम। सालाना 30 छुट्टियां, 1 करोड़ का बीमा और कैंटीन सुविधा। अग्निपथ स्कीम पर वायुसेना ने दी डिटेल जानकारी। सस्ते हो रहे हैं खाने के तेल, कंपनियों ने घटाए दाम। अगले सप्ताह से कीमत पर दिखेगा असर। यूपी में बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां। बिल में 25 रुपए से लेकर 200 रुपए बढ़ेगा। उपभोक्ताओं पर बढ़ी दरों का बोझ। अग्निपथ स्कीम को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। राहुल गांधी बोले, हमें सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान मिला। एयर सुविधा पोर्टल को खत्म करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर लेगी फैसला। अग्निपथ के विरोध में जल रहा बिहार। अब तक 718 उपद्रवी गिरफ्तार, 138 एफआईआर दर्ज। ट्रेनों का संचालन ठप। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का संकट। सीएम बघेल ने केंद्र से पूछा, क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर। त्योहारों से पहले महंगे होंगे ड्राई फ्रूट्स। बादाम पिस्ता के लिए ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, देश पर मनमाने तरीके से थोपे जा रहे हैं फैसले। भर्ती से पहले युवाओं को देना होगा हिंसा में शामिल न होने का शपथ पत्र। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद होगा चयन। सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया आदेश, तारीख से 3 हफ्ते पहले बुक करे हवाई टिकट। खर्च घटाना मकसद। खरीफ फसलों की बुआई में पिछड़ रहा देश। पिछले साल की तुलना में इस साल आई 22% की कमी। अग्निपथ योजना पर सीएम ठाकरे का कटाक्ष। भाड़े की सेना तैयार कर रहे हैं तो भाड़े के नेताओं का भी टेंडर निकालो। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में खुला उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। 60% से ज्यादा झुलसे लोगों को मिलेगी राहत। प्री मानसून बारिश से दिल्ली में गर्मी से राहत। 2017 के बाद जून में फिर बना रिकॉर्ड। येलो अलर्ट जारी। रेलवे के खाली पदों पर बोले अश्वनी वैष्णव, 3.5 लाख को नौकरी दी और इतने लोगों को जल्द ही मिलेगी। भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया पूरा। अगले महीने हो सकती है लॉन्च। सेना का साफ संदेश, अग्निपथ स्कीम किसी भी हालत में नहीं होगी वापस। तोड़फोड़ या आगजनी करने पर एफआईआर हुई तो नहीं मिलेगा मौका। मतदाता सूची से आधार नंबर लिंक करने के लिए आया नया फॉर्म। मिलेगा मनरेगा कार्ड और स्वास्थ्य बीमा कार्ड साझा करने का विकल्प। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 62 लोगों की मौत। 32 जिलों के 31 लाख लोग प्रभावित। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक। उम्मीदवार के नाम पर हो रहा मंथन। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1530 नए केस दर्ज। संक्रमण दर बढ़कर 8.41% पहुंची। बंगाल में गवर्नर से एक कर छीने जा रहे हैं पद। विश्वविद्यालयों के चांसलर के बाद अब टैक्सेशन ट्राइब्यूनल से हटाए जाने की बारी। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को किया जा रहा मजबूर। योजना के विरोध में हुई हिंसा में सामने आया पीएफआई कनेक्शन। व्हाट्सएप के जरिए युवाओं को भड़काने की साजिश। साउथ इंडियन बैंक ने महंगा किया लोन। ब्याज दरों में की 0.20% तक की बढ़ोतरी। साल के अंत तक देश भर में लागू होगी ईएसआई योजना। उत्तर प्रदेश में 23 जगहों पर खुलेंगे 100 बेड वाले अस्पताल। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, देश के युवाओं को बर्बाद और सेना को तबाह कर देगी अग्निपथ योजना। पेट्रोल डीजल की बिक्री करने वाली कंपनियों ने सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, दाम नहीं बढ़ने की वजह से हो रहा नुकसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक। ज्यादा ऋण देने पर होगी चर्चा। 2 महीनों में 2 लाख नौकरियां देने की तैयारी शुरू। संबंधित मंत्रालय 15 दिन में अखबारों में देंगे विज्ञापन। अग्निपथ स्कीम से भड़की आग ने हवाई सफर करने वालों की जेब में लगाई आग। पटना से दिल्ली का किराया 20,000 पार। काम की खबर, 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से नहीं किया लिंक तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना। भगवंत मान का बड़ा ऐलान। अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं दिया जाएगा।
अग्निपथ योजना बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देगी। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदर्शनकारी युवाओं से की शांति बनाए रखने की अपील। नगर निगम के स्वच्छता अभियान में शामिल हुए सीएम धामी, बोले उत्तराखंड को बनाना है भारत का श्रेष्ठ राज्य। एलएसी पर चीन का कोई भी एक तरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करने देंगे, विदेश मंत्री की चेतावनी। फेडरल रिजर्व के एक्शन और महंगाई का असर, जून में अब तक विदेशी निवेशकों ने निकाले 31,430 करोड़ रुपए। अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, अवैसी ने रांची में सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी जेएमएम को ठहराया जिम्मेदार। महाराष्ट्र में कोरोना की आंख मिचौनी, दिल्ली में मिले 1530 नए केस, BA.2 के खतरे को देख राज्यों को जारी हुए निर्देश। अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख आएंगे भारत, हमले के बाद मोदी सरकार ने जारी की ई-वीजा। तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना पर उठाया सवाल, कहा 1 रैंक 1 पेंशन के बजाय 9 रैंक 9 पेंशन लाया गया। दिल्ली में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई से लगेगा प्रतिबंध, 19 सामानों की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग पर भी होगी रोक। राजस्थान के जोधपुर में सोलर प्लांट के लिए काटे गए 10,000 खेजड़ी के पेड़, विरोध में लामबंद हुआ विश्नोई समाज, उग्र आंदोलन की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की 2 टूक, रिलीजियोफोबिया पर नहीं हो सकते दोहरे मापदंड, केवल 1 या 2 धर्म ही न हो शामिल। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के विरोध में विपक्ष ने आज किया भारत बंद का ऐलान, पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मौसम अपडेट, दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, जाने देश भर के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली में 4 महीने के लिए बैन होगी डीजल वाहनों की एंट्री, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठाने जा रही कदम। जी हाँ, इस साल अपने प्रदूषण नियंत्रण अभियान के तहत दिल्ली परिवहन विभाग ने नवम्बर से फरवरी तक दिल्ली में भारी मोटर वाहनों सहित वाणिज्यिक डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। आमतौर पर ट्रकों से लेकर मिनी टेम्पो तक ऐसे वाहनों के प्रवेश पर नवंबर या दिसंबर में केवल 15 से 20 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इस संबंध में एक प्रस्ताव परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को मंजूरी के लिए भेजा गया है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के लिए डीजल आधारित वाहन और भारी मोटर वाहन काफी हद तक जिम्मेदार माने जाते हैं। अधिकारी ने कहा है कि एक बार परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद तैयारी शुरू हो जाएगी और प्रतिबंध या तो 1 अक्टूबर या 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और 4 महीने तक जारी रहेंगे। इधर सरकार के इस प्रस्ताव का ट्रक ड्राइवरों और वाणिज्यिक वाहन संघों ने विरोध किया है, क्योंकि इसका असर ट्रांसपोर्टरों पर पड़ेगा और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते हो रहे हैं खाने के तेल, कंपनियों ने घटाए दाम, अगले सप्ताह से कीमत पर दिखेगा असर। जी हां, महंगाई से राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कमोडिटी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की, जिसके बाद खाने के तेल के भाव में गिरावट देखी जा रही है। FMCG कंपनी अडानी विल्मर ने खाने के तेल के भाव में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से एडिबल ऑयल बेचती है। फॉर्च्यून रिफाइंड सनफ्लावर तेल के 1 लीटर पैक का अधिकतम खुदरा मूल्य 220 रुपए से घटाकर 210 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह फॉर्च्यून सोयाबीन और फॉर्च्यून कच्ची घान यानी कि सरसों का तेल के 1 लीटर पैक की MRP 205 रुपए से घटाकर 195 रुपए कर दी गई है। नई कीमतों वाले पैकेट जल्द ही बाजार में पहुंचेंगे। कंपनी ने कहा है कि तेल की कीमतों में कमी केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने के चलते हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां, जानिए कितना बढ़ेगा उपभोक्ताओं पर बड़ी दरों का बोझ। जी हां, उत्तर प्रदेश में जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली दरों का बोझ बढ़ सकता है। अगर बिजली कंपनियों के स्लैब बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो घरेलू उपभोक्ताओं के हर महीने आने वाले बिल में 25 से 200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनियों ने इसके लिए मसौदा तैयार किया है और कोयले की कीमत और अन्य वजहों को बताकर बिजली की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी चल रही है। राज्य में बिजली की कीमतों को पिछले दरवाजे से बढ़ाने के खेल का विरोध बिजली उपभोक्ता परिषद ने किया है। उन्होंने कहा है कि स्लैब में बदलाव लागू हो जाए तो करीब 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ जाएगा और इससे घरेलू, शहरी और शहरी दुकानदारों के साथ साथ अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भर्ती से पहले युवाओं को देना होगा हिंसा में शामिल न होने का शपथ पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद होगा चयन। जी हाँ, अग्निपथ
योजना को लेकर देश में मचे बवाल के बीच सेना, वायुसेना और नौसेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना से जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की गई। इस दौरान साफ तौर पर कहा गया कि हिंसा में शामिल होने वाले युवाओं को सेना भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए सेना में भर्ती का आवेदन देने से पहले युवाओं को शपथ पत्र देना होगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि वे किसी भी हिंसा में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ताओं का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। पुलिस की ओर से जांच के बाद ही सेना भर्ती के लिए युवा आवेदन कर पाएंगे। अगर एफआईआर में भी किसी का नाम हुआ तो वह भी चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, जाने देश भर के मौसम का हाल। असम, मेघालय में बाढ़ से 81 लोगों की मौत। राजस्थान में प्री मानसून से लोग परेशान। दिल्ली में आज से होगी तेज बारिश। देश के कई राज्यों में मानसून की दस्तक के चलते भारी बारिश देखने को मिल रही है। राजस्थान में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में प्री मानसून की गतिविधियां देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, जबकि गाजियाबाद में बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत तक दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसके चलते अगले 3 दिन तक पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश होगी। जबकि अगले 2 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भारी बारिश जारी रह सकती है। अन्य राज्यों की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने के साथ ही किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। लगभग पूरे राज्य में रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और जमतारा में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। दक्षिण पूर्व मानसून के दक्षिण पश्चिम बंगाल में दाखिल होने पर कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में वर्षा हुई है। राजस्थान में इस साल प्री मानसून की बारिश ने लोगों को जमकर भिगोना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं जयपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं असम और मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। असम और मेघालय में भारी बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोनों राज्यों में कम से कम 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 28 जिलों में स्थिति बेहद ही खराब है। हालांकि सेना राहत और बचाव अभियान चला रही है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय